हेलो एवरीवन, पीडीआई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछली क्लास में अपन ने क्या कवर किया था? न्यूनेटल जॉन्डिस। और अब अपना टॉपिक है हाइपोथर्मिया या फिर साइलेंट किलर ऑफ न्यूबॉर्न। यूनिट कौन सी चल रही है अपनी? हाई रिस्क न्यूबॉर्न। और उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथर्मिया या फिर साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, वर्ड है हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपो वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? हाइपो को मतलब कम, मैं बोल सकता हूं लो। थर्मिया मतलब टेम्परेचर। हाइपो का मतलब क्या हुआ? लो। थर्मिया मतलब टेम्परेचर। किसको इंडिकेट कर रहे हैं? हाइपोथर्मिया वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है? कि न्यूबॉर्न का या बच्चे का तापमान सामान्य से कम होना। वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? हाइपोथर्मिया। फिर से सुने, हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे? सामान्यता से या फिर सामान्य से टेम्परेचर का कम होना। अब वर्ड आता है सामान्य। सामान्य टेम्परेचर कितना होता है न्यूबॉर्न का? वो होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बच्चे की बॉडी का या न्यूबॉर्न की बॉडी का? 36.5 टू 37.5। तो परिभाषा क्या बनी अपनी हाइपोथर्मिया की? बच्चे की बॉडी के रेस्पेक्ट में अपन देखें, बच्चे के रेस्पेक्ट में देखें तो बॉडी का तापमान सामान्य से कम होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। सामान्य से तापमान का कम होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। और आगे लिखा है ऑब्लिक करके साइलेंट किलर ऑफ न्यू चाइल्ड। साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड हाइपोथर्मिया का दूसरा नाम है, साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड। साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड क्यों बोलते हैं इसको? इसके पीछे एक कहानी है, इसके अंदर 2-3 कंडीशन है। ठीक है, वो कहानी क्या है कि सपोज एक बच्चा है जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है उसको, और सर्दी का टाइम है। कहानी सुने आप, एक बच्चा है, एक न्यूबॉर्न है, सर्दी का टाइम है और किसी भी प्रकार की पहले से उसको कोई बीमारी नहीं है। अब क्या करते हैं, उसको बाहर खुले में सुला देते हैं और ऊपर से उसको कवर भी नहीं करते। 3 केस हो गए, कोई बीमारी नहीं है उसको, मौसम कौन सा है? सर्दी का है, और उसको ऊपर से कवर भी नहीं करते। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जैसे ही रात गुजरेगी तो बहुत परेशानी से गुजरेगी उसकी। ठीक है, रात गुजरना आप जानते हैं कैसे होगा। तो वो रात गुजरेगी उसकी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, सपोज नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? ये है। अब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कितना होगा? 35 होगा, फिर 34 होगा और 30। ऐसे वो टेम्परेचर क्या होगा? गिरता चला जाएगा। सपोज टेम्परेचर हो गया 30, तो उस बच्चे के अंदर क्या होगा? उसका सर्कुलेशन क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो सर्कुलेशन कम होगा, और सर्कुलेशन कम होगा तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर डेथ हो जाएगी। तो इसी कहानी को क्या बोलते हैं, या इसी जो मैंने बोली है उसको क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चे की साइलेंटली डेथ हो रही है, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे की डेथ हो गई है। क्यों हो रही है? अपन ने तो बोल दिया कि साइलेंटली डेथ हो गई, भाई बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, वो रात का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ तो बच्चे की डेथ हो गई, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। इसके पीछे लॉजिक क्या था? जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर का कम होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा? कम होगा। और ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा तो मतलब पूरी बॉडी के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, लेकिन टेम्परेचर को प्रत्येक बॉडी पार्ट पर, अलग अलग बॉडी पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? ब्लड के थ्रू। सर्कुलेशन जो सिस्टम होगा वो करेगा। तो मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो बॉडी पार्ट के पास में क्या ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो उस कंडीशन क्या बोल सकता हूं मैं? हाइपोक्सिया। बच्चे के अंदर हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो फिर उसके बाद में बच्चे के अंदर साइनोसिस होगा। और जैसे जैसे साइनोसिस होगा तो साइनोसिस के बाद में क्या होगा? जैसे कि ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंची या कम मात्रा में पहुंची तो बच्चे के अंदर सीजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे के अंदर सीजर आएंगे और उसके बाद में कोमा आएगा और लास्ट में डेथ। ये लॉजिक है इस डिजीज को बोलने के पीछे। साइलेंटली डेथ हुई है, उसके पीछे लॉजिक ये है। बच्चे की साइलेंटली डेथ हुई तो क्यों हुई? साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड बोला तो क्यों बोला? उसके पीछे लॉजिक ये है। क्या है? ये इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है? हाइपोथर्मिया के अंदर
बच्चे का टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है, उसका सर्कुलेशन कम हो रहा है, सर्कुलेशन जैसे ही कम होगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इसको मैं बोल सकता हूँ हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया लंबे टाइम तक रहेगी तो फिर वो साइनोसिस के अंदर चली जाएगी, और साइनोसिस फिर बाद में क्या होगा, साइनोसिस लंबे टाइम तक रहेगी तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचेगी, जैसे ही ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचेगी तो वो कंडीशन किस में जाएगी, सीजर के अंदर, और फिर कोमा और लास्ट में डेथ। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। हाइपोथर्मिया क्या बोलते हैं, सामान्य से टेम्परेचर का कम होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 36.5 टू 37.5। साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड क्यों बोला अपन ने, उसके पीछे लॉजिक ये था, वो तो कहानी थी, वो तो समझाने का तरीका था कि भाई टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, यहां पर लॉजिक ये है। नेक्स्ट, हाइपोथर्मिया किसको बोलते हैं वो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइपोथर्मिया कितने प्रकार का होता है। हाइपोथर्मिया सीवियरिटी के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का होता है। हाइपोथर्मिया अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, हाइपोथर्मिया कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। माइल्ड हाइपोथर्मिया, या इसी को बोल सकते हैं कोल्ड स्ट्रेस, या इसी को बोल सकते हैं कोल्ड हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट, मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड सीवियर हाइपोथर्मिया। ठीक है, क्या देखा अपन ने, हाइपोथर्मिया सीवियरिटी के आधार पर 3 प्रकार का होता है। माइल्ड हाइपोथर्मिया, या इसी को बोल सकते हैं कोल्ड स्ट्रेस, और मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड सीवियर हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया किसको बोल देंगे, जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से मतलब 36.5 डिग्री से 37.5 डिग्री से 36.5 डिग्री टू 37.5 डिग्री, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे कितना कम होता है, मतलब इस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है 36 से 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल कितना होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गया एक नॉर्मल टेम्परेचर। माइल्ड हाइपोथर्मिया के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर 36 से 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। 5 होगा तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। तो ये रेंज होती है किसके अंदर, माइल्ड हाइपोथर्मिया के अंदर। मॉडरेट हाइपोथर्मिया के अंदर टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है, वो होती है 32 से 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 32 से 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रेंज किसके अंदर आएगी, मॉडरेट हाइपोथर्मिया के अंदर। एंड सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर कब बोलेंगे अपन ये कंडीशन सीवियर हाइपोथर्मिया है, जब बच्चे का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, सीवियर हाइपोथर्मिया। क्या देखा अपन ने, सीवियरिटी के आधार पर अपन ने हाइपोथर्मिया को 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 प्रकार का हाइपोथर्मिया होता है। एक तो होता है माइल्ड हाइपोथर्मिया या फिर कोल्ड स्ट्रेस, इसके अंदर टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है 36 से 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, मॉडरेट हाइपोथर्मिया होता है, उसके अंदर रेंज कितनी होती है 36 से 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और मॉडरेट के अंदर कितनी होती है 32 से 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड, और सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। तो अपने को पता तो चल गया कौन सी बीमारी है, हाइपोथर्मिया। ठीक है, कैसे हो रही है वो भी पता चल गया अपने को। अब अपन देखते हैं इसका क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे हाइपोथर्मिया के अंदर। हाइपोथर्मिया के अंदर अपन ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, एक तो इनिशियल साइन एंड सिम्टम एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट है इनिशियल साइन सिम्टम और सेकंड है लेट साइन सिम्टम। इनिशियल और लेट, इसका मतलब क्या निकला, इनिशियल का मतलब निकला कि शुरुआती अवस्था में हाइपोथर्मिया के अंदर कौन से लक्षण दिखाई देंगे, मतलब सीवियरिटी क्या होगी, कम होगी, तब हाइपोथर्मिया के कौन से लक्षण दिखाई देंगे। और जब सीवियरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब लास्ट कंडीशन होगी, उसके अंदर हाइपोथर्मिया के लक्षण कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो इनिशियली हाइपोथर्मिया के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, इनिशियली हाइपोथर्मिया में बच्चे के लक्षण कैसे दिखाई देंगे, बच्चे के जो एक्सट्रीमिटीज है, हाथ और पैर है, वो अपन जब फील करेंगे तो कैसे मिलेंगे, कोल्ड मिलेंगे। तो फर्स्ट कैसा दिखेगा, मतलब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या होगा, बच्चे के हैंड
एंड फिट कैसे होंगे? कोल्ड दिखेंगे। क्यों दिखेंगे कोल्ड? जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, वही लॉजिक आएगा, वही कंसेप्ट आएगा सारा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी सबसे पहले कहां पर कम करती है यदि ऐसी कंडीशन होती है? तो पेरिफेरल पार्ट के अंदर। क्योंकि बॉडी क्या करती है? सेंट्रल पार्ट को क्या बचाती है? सेंट्रल पार्ट को बचाती है, मतलब वाइटल ऑर्गन्स को बचाती है। क्योंकि वाइटल्स ऑर्गन बचे रहेंगे तो जीने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले हैंड और जो पैर है, हाथ और पैर है, वहां वो कैसे फील होंगे? कोल्ड फील होंगे। और इसके अलावा खाना पीना छोड़ देगा बच्चा तो मतलब क्या होगा? पुअर सकिंग एंड पुअर फीडिंग। और पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब 3 पॉइंट तो अपने क्लियर हो गए। लास्ट में है पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। मतलब जो पेरिफेरल पार्ट होते हैं जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, वहां के अंदर या पर वहां पर क्या देखने को मिलेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। मतलब वेसल्स का डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नॉर्मल से वेसल्स का डायमीटर क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों हो रहा है कम? क्योंकि वहां की ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी ने पहले क्या कर दी? कम कर दी, सेंट्रल बॉडी पार्ट के पास में बढ़ा दी। टेम्परेचर कम हुआ, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, तो बॉडी ने पेरिफेरल पार्ट के अंदर पहले ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही थी उसको कम कर दिया। कम किया कैसे? जो वेसल्स का डायमीटर है उसको कम करके। जैसे ही ब्लड का सप्लाई क्या होगा? कम होगा। ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी फुलफिल कम होगी। ठीक है, फिर से सुने, क्या देखा अपन ने? बच्चे के हाथ और पैर कैसे फील होंगे? कोल्ड फील होंगे। पुअर सकिंग होगा, पुअर फीडिंग करेगा बच्चा। और इसके साथ में पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। जो पेरिफेरल पार्ट है उसके अंदर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेट सिम्टम क्या होंगे? यहां पर हाथ और पैर क्या हो रहे थे? कोल्ड हो रहे थे। लेट में क्या होगा? कंप्लीट बॉडी कोल्ड होगी। कंप्लीट बॉडी कैसी होगी? कोल्ड। जैसे ही फील करेंगे तो पूरी बॉडी बच्चे की कैसे फील होगी? कोल्ड फील होगी। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे के अंदर ब्रेडिपनिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिपनिया मतलब रेस्पिरेशन रेट क्या हो गया? कम हो गया। हार्ट रेट क्या हो गया? कम हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद में मतलब सीक्वेंस में वही साइन एंड सिम्टम आएंगे जो अपन ने फर्स्ट देखा था। फर्स्ट के अंदर देखा था जो साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड था, उसका कंसेप्ट क्या था? वही सभी आएंगे साइन एंड सिम्टम। जैसे जैसे मतलब हार्ट रेट क्या होगी बच्चे की? कम हो गई, तो फिर बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन आएगी? हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी। हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी तो फिर उसके बाद में क्या होगा? बच्चे के अंदर साइनोसिस होगा। और बच्चे के अंदर साइनोसिस होगा तो साइनोसिस के बाद में बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सीजर। सीजर्स देखने को मिलेंगे। और सीजर्स के बाद में मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और कोमा और लास्ट में डेथ। ये बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। क्या क्या लिखा अपन ने? लेट साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे? पहले तो बच्चे की जो कंप्लीट बॉडी होगी वो क्या फील होगी? कोल्ड फील होगी। इसके साथ में ब्रेडिपनिया एंड ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिपनिया मतलब रेस्पिरेशन रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हार्ट रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब ये कम क्यों हुआ? आप जानते हैं कि वाइटल ऑर्गन होते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पर, क्योंकि अपनी बॉडी का लगभग फिक्स टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहां पर अपनी बॉडी क्या करती है? अच्छे से काम करती है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो उसके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग क्या होगी? अफेक्ट होगी। और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी उसकी बॉडी की जो फंक्शनिंग होगी वो अफेक्ट होगी। तो वाइटल ऑर्गन्स के अंदर क्या हो रहा है? जैसे कि लंग्स के अंदर, हार्ट के अंदर उसकी जो मतलब टेम्परेचर कम होगा तो उसकी फंक्शनिंग क्या होगी? कम होगी। फंक्शनिंग कम होगी तो मतलब रेस्पिरेशन रेट भी क्या होगा? कम होगा। और इसके अंदर हार्ट रेट भी कम होगा। और यदि टेम्परेचर बढ़ता तो हार्ट रेट क्या हो जाती? बढ़ जाती। और रेस्पिरेशन रेट क्या होता? बढ़ जाता। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पूरी बॉडी कोल्ड होगी और रेस्पिरेशन रेट कम होगी और हार्ट रेट कम होगी। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, वो अपन ने देख लिया पहले। नेक्स्ट,
साइनोसिस, जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो फिर बाद में अपने को क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। मतलब बच्चे की बॉडी कैसे फील होगी या किस कलर की होगी, स्किन हो जाएगी ब्लू कलर की देखने को मिलेगी। और फिर देखने को मिलेगा सीजर। सीजर क्यों देखने को मिल रहा है कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, या ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही। जैसे ही ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, बच्चे के अंदर सीजर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कंसेप्ट अपन ने पहले भी देख लिया जब अपनी फर्स्ट जो डिजीज थी इस यूनिट के अंदर, बर्थ एस्फेक्सिया, उसके अंदर देखा था मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है। मतलब फिर से देखिए, जिसने नहीं देखा तो, जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो कंडीशन कौन सी आएगी, एनारोबिक कंडीशन आएगी। और आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस दो कंडीशन के अंदर होता है, एरोबिक कंडीशन के अंदर भी होता है और एनारोबिक कंडीशन के अंदर भी होता है। मैं बोल सकता हूं ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है, और ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तब भी ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है। तो यहां पर कौन सी कंडीशन हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो मतलब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा। और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एथेनॉल बनता है और CO2 बनता है। तो अपन ने क्या देखा, लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है। और ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप बर्थ एस्फेक्सिया का जो टॉपिक है वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, फिर बच्चे के अंदर कोमा होगा और लास्ट में क्या होगा, डेथ। ठीक है, ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो बच्चे के अंदर आएंगे। इनिशियली कौन से आएंगे एंड लेट में कौन से आएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे अपन इसके लिए, हाइपोथर्मिया के लिए। हाइपोथर्मिया के लिए दो डायग्नोसिस करते हैं, एक तो टेम्परेचर अपन हाथ से चेक करेंगे और एक थर्मामीटर के द्वारा चेक करेंगे। डायग्नोसिस में क्या करेंगे अपन, फर्स्ट वन, एक तो जो हैंड का जो डोर्सल एस्पेक्ट है वो बच्चे की बॉडी पर टच करके अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को असेस करेंगे। हैंड का जो डोर्सल एस्पेक्ट है वो बच्चे की बॉडी को टच करके अपन टेम्परेचर असेस करेंगे। और दूसरा मेथड कौन सा है, थर्मामीटर के द्वारा या थर्मामीटर से अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर लेंगे। डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड से अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर असेस करेंगे एंड थर्मामीटर के द्वारा अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या क्या होगा वो भी देखें। मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है रेडिएंट वार्मर। क्या है, रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर एक प्रकार की क्या है, एक ओपन डिवाइस है। रेडिएंट वार्मर एक प्रकार की ओपन डिवाइस है। इसके अंदर क्या करते हैं, बच्चे का टेम्परेचर क्या हो रहा है इस कंडीशन के अंदर, कम हो रहा है, तो मतलब ऊपर से कि इस मशीन के अंदर या इस डिवाइस के अंदर क्या किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चे का टेम्परेचर इंक्रीज हो सके, नॉर्मल के अंदर आ सके। तो मतलब मैंने क्या बोला कि रेडिएंट वार्मर है एक प्रकार की क्या है, ओपन डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट, रेडिएंट वार्मर मोस्ट कॉमनली किसके अंदर यूज होता है, हाइपोथर्मिया के अंदर। हाइपोथर्मिया के अंदर दो कंडीशन है, एक तो इनक्यूबेटर है और एक है रेडिएंट वार्मर। तो सबसे ज्यादा काम में कौन सा लिया जाता है, रेडिएंट वार्मर लिया जाता है। मतलब मोस्ट कॉमन यूज किसका होता है, रेडिएंट वार्मर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो रेडिएंट वार्मर है इसको ऑपरेट करने के लिए दो मोड होते हैं। रेडिएंट वार्मर को ऑपरेट करने के लिए दो मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन मैनुअल मोड एंड सर्वो मोड। ठीक है, रेडिएंट वार्मर को ऑपरेट करने के लिए दो मोड होते हैं, एक तो होता है मैनुअल मोड, एक होता है सर्वो मोड। मैनुअल मोड के अंदर क्या होता है, मैनुअल मोड के अंदर जो रेडिएंट वार्मर है इसके अंदर टेम्परेचर का जो डाटा होता है वो पहले से फिक्स होता है। क्या देखा अपन ने, मैनुअल मोड के अंदर जो डाटा होता है वो पहले से फिक्स होता है टेम्परेचर का। मतलब एक फिक्स रेंज के अंदर वो टेम्परेचर देगा। ठीक है, चाहे बच्चे का टेम्परेचर कम हो
या बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा हो। इसका काम तो क्या है, फिक्स मात्रा में डिलीवर करना। तो फिक्स मात्रा में टेम्परेचर देगा ये, जो डाटा सेट कर रखा है कहाँ, मशीन के अंदर। तो मतलब ये क्या करता है, इसके अंदर फिक्स मात्रा में टेम्परेचर दिया जाता है, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, चाहे बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो, लेकिन ये फिक्स मात्रा में टेम्परेचर क्या करता है, डिलीवर करता है, देता है। एक होता है सर्वो मोड। सर्वो मोड के अंदर क्या होता है, बच्चे के स्किन के ऊपर एक चिप लगाई जाती है, या मैं बोल सकता हूं प्रोब लगाई जाती है। तो वो क्या करती है, टेम्परेचर को असेस करती है, बच्चे के टेम्परेचर को असेस करती है, और उस प्रोब से एक वायर कनेक्ट होती है। और वो वायर कहां पर कनेक्ट होती है, मशीन में या डिवाइस में। क्या बोला मैंने, बच्चे के स्किन के ऊपर एक प्रोब लगाई जाती है या चिप लगाई जाती है, और उस चिप से क्या कनेक्ट होता है, वायर कनेक्ट होता है। और ये वायर यहाँ पर किससे कनेक्ट होगा, इस तरफ तो बच्चे की स्किन से मतलब प्रोब से कनेक्ट होगा, और इस तरफ किससे, डिवाइस से, रेडिएंट वार्मर से, मशीन से कनेक्ट होगा। तो मतलब ये क्या हुआ, इसके अंदर जो प्रोब लगी हुई है बच्चे के स्किन के ऊपर, वो क्या करती है, टेम्परेचर को असेस करती है। किसके टेम्परेचर को असेस करेगी, बच्चे के टेम्परेचर को असेस करेगी। मतलब यदि बच्चे का टेम्परेचर कम है तो ये क्या करेगी, रेडिएंट वार्मर क्या करेगी, उसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा देगी। यदि बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये क्या करेगी, टेम्परेचर कम मात्रा में देगी। क्या बोला मैंने, सर्वो मोड के अंदर एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रोब होती है, और ये प्रोब क्या करती है, टेम्परेचर को असेस करती है। यदि बच्चे का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो ये जो मशीन क्या करेगी, टेम्परेचर की कम मात्रा कम कर देगी, कम डिलीवर करेगी। और यदि टेम्परेचर की मात्रा बच्चे के अंदर क्या है, या बच्चे का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये टेम्परेचर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ज्यादा मात्रा में डिलीवर करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो ये था रेडिएंट वार्मर। क्या देखा अपन ने रेडिएंट वार्मर के अंदर, रेडिएंट वार्मर एक प्रकार की ओपन डिवाइस है, और सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली डिवाइस कौन सी है, रेडिएंट वार्मर। नेक्स्ट, रेडिएंट वार्मर को ऑपरेट करने के लिए दो मोड होते हैं, एक तो होता है मैनुअल मोड, एक होता है सर्वो मोड। मैनुअल मोड के अंदर जो पहले से डाटा फिक्स होता है टेम्परेचर का, वो ही डिलीवर किया जाता है, चाहे बच्चे का टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो, कोई सी भी कंडीशन हो। नेक्स्ट है सर्वो मोड। सर्वो मोड के अंदर एक प्रोब लगाई जाती है, बच्चे के चिप लगाई जाती है, और वो क्या करती है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है, और वो मशीन के अंदर उस डाटा को भेजती है। यदि बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो मशीन क्या करेगी, टेम्परेचर को कम सेंड करेगी, कम डिलीवर करेगी। यदि बच्चे का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो टेम्परेचर को बढ़ाकर डिलीवर करेगी। लेकिन यहां पर इसका एक डिफेक्ट है, एक दोष है। यदि फौलाद की औलाद कैसी पैदा हो गई, शैतान पैदा हो गई, तो उसके अंदर क्या होगा, बच्चा हो सकता है कि उस प्रोब को हटा ले। ठीक है, शैतान बच्चा है तो उसके अंदर क्या क्या कर सकता है, वो उस प्रोब को हटा ले। तो वो प्रोब क्या करेगी, उस एनवायरमेंट में जो बच्चा है, उस एनवायरमेंट का टेम्परेचर डिटेक्ट करेगी। मतलब यदि बच्चे ने प्रोब को हटा लिया, तो वो प्रोब क्या करेगी, एनवायरमेंट का टेम्परेचर डिटेक्ट करेगी, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, और वही डाटा वो कहां पर सेंड करेगी, रेडिएंट वार्मर के पास सेंड करेगी या मशीन के पास सेंड करेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर आएगा। क्या डिफेक्ट है इसका, क्या दोष है, कि अपने को मॉनिटरिंग करनी है कि बच्चे के प्रोब लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। यदि लगी हुई है तो ठीक है, यदि नहीं लगी हुई है तो वो एनवायरमेंट का डाटा डिटेक्ट करके प्रोब फिर उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, मशीन से टेम्परेचर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स के अंदर, आया हुआ है ये क्वेश्चन, जोधपुर एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है सर्वो मोड का। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट करने का सेकंड तरीका है इनक्यूबेटर। ठीक है, मैनेजमेंट करने का सेकंड तरीका है इनक्यूबेटर। और इनक्यूबेटर क्या होता है, इनक्यूबेटर एक प्रकार की क्लोज डिवाइस होती है। इनक्यूबेटर एक प्रकार की क्या होती है, क्लोज डिवाइस होती है, और उसके अंदर क्या होता है, बच्चा होता है। ठीक है, इस क्लोज डिवाइस के अंदर फिक्स मात्रा में क्या दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, फिक्स मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, फिक्स इसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, वो मतलब उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी फिक्स होगी, फिक्स ह्यूमिडिटी होगी, फिक्स टेम्परेचर होगा, एंड फिक्स ऑक्सीजन सप्लाई होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, इनक्यूबेटर है, तो इनक्यूबेटर जो एक प्रकार की क्या है, क्लोज डिवाइस है। और ये इनक्यूबेटर के अंदर और क्या देखा अपन ने, इसके अंदर फिक्स मात्रा में टेम्परेचर डिलीवर होगा, फिक्स मात्रा में ह्यूमिडिटी कैसी होगी, फिक्स होगी, एंड ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी,
फिक्स होगी, मतलब टेम्परेचर भी फिक्स होगा, उसका रेंज फिक्स होगी, ह्यूमिडिटी फिक्स होगी एंड ऑक्सीजन सप्लाई फिक्स होगी। इसके साथ में जो इनक्यूबेटर है, जो इनक्यूबेटर किन के लिए दिया जाता है? इनक्यूबेटर मोस्ट कॉमन प्री टर्म बेबी एंड लो बर्थ वेट बेबी के लिए या बच्चों के लिए, लो बर्थ वेट बच्चों के लिए दिया जाता है। इनक्यूबेटर किसके लिए दिया जाता है, किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, मतलब दिया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू प्री टर्म बेबी को या फिर लो बर्थ वेट वाले बेबी को दिया जाता है। नेक्स्ट, जो इनक्यूबेटर होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा होती है, इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इनक्यूबेटर की कॉस्ट ज्यादा होती है, इसीलिए सभी इसका यूज नहीं कर पाते। ठीक है, क्या देखा अपन ने इनक्यूबेटर के अंदर? इनक्यूबेटर एक प्रकार की क्लोज डिवाइस होती है, मतलब ऐसे एक क्लोज डिवाइस होगी कांच से बनी हुई, और यहां पर क्या करता है? न्यूबॉर्न होता है। ठीक है, ठीक है। अपन ने एग्जाम जो हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि अभी एक डिलीवरी हुई है सपोज, और वहां पर डॉक्टर बोल रहा है कि बच्चे को कांच में रखा गया है। किसमें रखा गया है? कांच में रखा गया है। तो वो कांच क्या है? इनक्यूबेटर है। ठीक है, तो एक प्रकार की एक क्लोज डिवाइस होती है और जिसके अंदर नन्ना मुन्ना राई आराम से रेस्ट करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है अपने को, और इसके अंदर टेम्परेचर भी फिक्स होता है, ह्यूमिडिटी फिक्स होती है और ऑक्सीजन सप्लाई भी फिक्स होती है, फिक्स मात्रा में ये डिलीवर होते हैं। नेक्स्ट, किन किन के लिए दिया जाता है? प्रीटर्म के लिए एंड लो बर्थ वेट वाले बेबी के लिए दिया जाता है, और इसकी कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये दो तो है क्या मैनेज करने के तरीके, रेडिएंट वार्मर एंड इंक्यूबेटर हाइपोथर्मिया को मैनेज करने के तरीके हैं, लेकिन ये हाइपोथर्मिया हो उससे पहले ही अपन इसको प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंशन के अंदर दो मेथड और आते हैं। कौन कौन से? प्रिवेंशन करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए दो तरीके आते हैं। पहला तरीका है, या मैनेजमेंट के अंदर ही थर्ड पॉइंट बोलूं मैं, ये प्रिवेंशन का तरीका है क्या? मेंटेन वार्म चैन आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, जन्म के बाद आफ्टर बर्थ ऑफ न्यूनेट, बच्चे के जन्म के बाद में क्या करना है? वार्म चैन को मेंटेन करना है। आप जानते हैं दो प्रकार की चैन होती है, एक तो कोल्ड चैन होती है, एक वार्म चैन होती है। जो कोल्ड चैन होती है वो क्या करती है? वैक्सीन के लिए काम आती है। और वैक्सीन के लिए काम कैसे करेगी कोल्ड चैन? जहां पर मेडिसिन जो वैक्सीन है उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है कंपनी के अंदर, वहां जो वैक्सीन का निर्माण हो रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से, और जो वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं वहां तक जो वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करती है वो क्या करती है? कोल्ड चैन करती है। या इससे अच्छे तरीके से बोल सकता हूं, वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करती है, वो क्या करती है? कोल्ड चैन करती है। क्या किया कोल्ड चैन ने? जहां पर बन रही है और जहां लग रही है वहां से, मतलब स्टार्ट से और एंड तक सारा का सारा टेम्परेचर क्या कर रही है, या उसकी वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन कर रही है। अपने पास है वार्म चैन सॉरी, वार्म चैन के अंदर क्या होगा? वार्म चैन के अंदर जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो रही है, बर्थ से और जब घर पहुंच जाए बच्चा, वहां तक का जो टेम्परेचर क्या करना है? मैनेज करना है। बर्थ से और सेफली घर पहुंच जाए वहां तक बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। और टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेंगे? जैसे कि बच्चे को प्री वॉर्म्ड लिनन से क्या करना है? कवर करना है। उसकी स्किन को क्या करनी है? जल्दी जल्दी ड्राई करनी है। और जो क्या नाम है, माँ की जो सीने से चिपका के रखना है। और जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर जब हॉस्पिटल से घर की तरफ आए तो उसको पूरा कवर करके लेके आना है। मतलब वो सभी तरीके किए जाएंगे जिनके अंदर टेम्परेचर को क्या किया जाए? कम नहीं होने दिया जाए। ठीक है, ये है प्रिवेंशन का मेथड। नेक्स्ट है ब्लॉक द हीट लॉस मैकेनिज्म। हीट लॉस मैकेनिज्म को क्या किया जाता है? ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, हीट लॉस मैकेनिज्म कौन कौन सी होती है? हीट लॉस मैकेनिज्म होती है, जैसे फर्स्ट वन है, चार मैकेनिज्म होती है, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, इवापोरेशन हो गया एंड
रेडिएशन हो गया। इन 4 मेथड के थ्रू क्या हो रहा है, हीट लॉस होता है। कैसे होता है, क्या होती है ये अपन देखते हैं अभी। फर्स्ट है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मतलब चालन। नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं अपन, और फिर जो हाइपोथर्मिया के मैनेजमेंट के लिए अपन इसको क्या करते हैं या प्रिवेंशन के लिए इसको अप्लाई करेंगे। पहले तो क्या होता है ये देखिए आप, सपोज 2 ऑब्जेक्ट हैं और वो फिजिकल कॉन्टेक्ट के अंदर है। फिजिकल जो कॉन्टेक्ट है वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। 2 ऑब्जेक्ट है वो फिजिकल कॉन्टेक्ट के अंदर है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, या आप जानते हैं, सॉरी, आप जानते हैं कि हीट कहां से, हीट की डायरेक्शन क्या होती है, ज्यादा से कम की तरफ। सपोज 2 ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट किधर जाएगी, ब्लू वाले से ब्लैक वाले की तरफ। मतलब सपोज 2 ब्लॉक है, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। हीट की डायरेक्शन क्या होगी, ज्यादा से कम की तरफ। जिसके पास होगा वही तो देगा, जिसके पास नहीं है वो क्या देगा। तो इसके पास ज्यादा है तो ये सब क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कंडक्शन मेथड, मतलब हीट कैसे लॉस हुई है। अब अपन इसको अप्लाई करते हैं हाइपोथर्मिया वाले केस के अंदर। तो क्या किया अपन ने, एक अपन ने प्री वार्म्ड लिनन की जगह कोल्ड लिनन ले लिया अपन ने, और यहां पर क्या कर रहा है, नन्ना मुन्ना राई रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कोल्ड लिनन लिया अपन ने, ठीक है। क्या लिया अपन ने, कोल्ड लिनन लिया, और उसका टेम्परेचर सपोज कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और बच्चे का टेम्परेचर सपोज 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर ज्यादा किसका हुआ, बच्चे का। टेम्परेचर कम किसका हुआ, टॉवल का या लिनन का। किधर से किधर जाएगा, बच्चे से टॉवल की तरफ क्या होगा, टेम्परेचर जाएगा, डायरेक्शन होगी। मतलब बच्चे की हीट लॉस हो रही है इसके अंदर। तो इसके लिए मतलब ये कंडीशन इसके अंदर हो रही है, तो अपन को क्या करना है, ब्लॉक करना है। इस हीट लॉस के मैकेनिज्म को ब्लॉक करना है। तो वो अपन ब्लॉक किसके थ्रू करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, ये नहीं आता। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। उसके लिए प्री वार्म्ड लिनन का यूज करना चाहिए। प्री वार्म्ड लिनन का यूज किया जाना चाहिए। पहले से जो टेम्परेचर, जो गर्म टाउल का यूज करना चाहिए, ठीक है। ताकि अपन, इसका टेम्परेचर सपोज 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और बच्चे का टेम्परेचर सपोज 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों के दोनों क्या, सपोज इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और बच्चे का है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर की डायरेक्शन क्या होगी। यदि अपन ने ये लिया है, तो प्री वार्म्ड लिनन लिया है अपन ने, और सपोज इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बच्चे का है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर की डायरेक्शन क्या होगी, टॉवल से बच्चे की तरफ। हीट लॉस की कंडीशन नहीं आएगी, या फिर हाइपोथर्मिया की कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड मेथड होता है, मतलब क्या लिया अपन ने यूज, ये रामायण अपने को ध्यान में नहीं रखनी, क्योंकि ये रामायण अपन पढ़ेंगे कहां पर, जब फंडामेंटल पढ़ेंगे वहां पर भी ये पढ़ेंगे। लेकिन मेरे को यहां पर बताने का जो मेन उद्देश्य क्या था, प्री वार्म्ड लिनन का यूज करना। नेक्स्ट, सेकंड मेथड कौन सा होता है, कन्वेक्शन मेथड। और कन्वेक्शन मेथड के अंदर हीट लॉस कैसे होती है, एयर फ्लो की वजह से। कन्वेक्शन मेथड के अंदर हीट लॉस कैसे होती है, एयर फ्लो की वजह से। कैसे हो रही है, एयर फ्लो की वजह से। सपोज आप कहानी सुने, क्या कहानी बनेगी इसके लिए। सपोज सर्दी का टाइम है और एनवायरनमेंट कैसा होगा, सर्दी के टाइम पे गर्म तो होना नहीं, ठंडा होगा। तो अपन सर्दी के टाइम है और सर्दी के टाइम अपन बाहर जाके खड़े हो गए, ठीक है, हवाई चल रही है ठंडी ठंडी, तो धीरे धीरे क्या होगा, अपना टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। जैसे ही अपन कोल्ड एनवायरनमेंट में जाएंगे तो अपना टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है, अपना टेम्परेचर ज्यादा है। हीट लॉस किधर जाएगा, अपने जो बॉडी टेम्परेचर है या अपनी जो हीट है वो किधर जाएगी, एनवायरनमेंट में जाएगी, मतलब अपने के अंदर, या अपने अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। या इसी को दूसरे तरीके से बोलूं, सपोज समर का टाइम है, गर्मी का टाइम है, और वहां पर क्या चलती है, गर्मी के टाइम में गर्म हवा चलती है, या उसको बोलते हैं लू चलती है। यदि वहां अपन जाके खड़े होंगे तो क्या होगा,
एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा, अपना टेम्परेचर कम, एनवायरमेंट से हीट आएगी अपने पास, अपन भग जाएंगे कहां पर, ठंडे एनवायरमेंट। तो एयर फ्लो की वजह से क्या होता है, हीट का लॉस हो रहा है। जो हीट का लॉस हो रहा है उसको अपने को क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो इसको ब्लॉक करने के लिए क्या करेंगे, जो डोर एंड विंडो है इनको क्या करना है, क्लोज करना है। मतलब जो एयर फ्लो है वो रुक जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। जैसे कि पंखा चल रहा है उसको बंद करना है, एसी चल रहा है उसको बंद करना है, जैसे ही एयर फ्लो है वो रुक जाएगा तो हीट लॉस का मैकेनिज्म है वो भी रुक जाएगा, बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया नहीं होएगा। फिर तो ये दो मेथड हो गए। नेक्स्ट है थर्ड मेथड, इवापोरेशन। इवापोरेशन मेथड के अंदर क्या हो रहा है, इवापोरेशन एग्जांपल दूं मैं आपको इवापोरेशन के लिए। सपोज आप हार्ड वर्क करके आए हैं, और हार्ड वर्क कई प्रकार का हो सकता है, हाँ जो आपके दिमाग में आ रहा है वो नहीं है। हार्ड वर्क है, आप हार्ड वर्क करके आए हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ, सपोज आपके पसीने आ गए, और पसीने आ गए तो आप एक ठंडी पेड़ की जो छाया है, ठंडी छाया, वहां पर जाके बैठ गए। वहां पर क्या होगा, जो आपकी स्किन पर पसीना होगा, जो पानी की ड्रॉप होंगी, वो वेपर में चेंज होके उड़ जाएगी या उनका वाष्प बन जाएगा। जैसे जैसे उनका वाष्प बनेगा तो क्या होगा, अपने बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, जैसे कि कोई गर्म चीज है उसके ऊपर अपन पानी डालते हैं तो क्या होता है, वेपर बनता है, और वो जो गर्म चीज है वो क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। अच्छे से जानते हैं आप इसके लिए। तो इवापोरेशन मतलब क्या होता है, वेपर के थ्रू क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। अब इस चीज को अपन अप्लाई करते हैं हाइपोथर्मिया के लिए, कि जैसे ही डिलीवरी होती है तो बच्चे के स्किन पर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा, वो वेपर बन के उड़ेगा, वो वेपर बन के जाएगा। तो जैसे जैसे उसका वेपोराइजेशन होगा या फिर वाष्प वाष्प में चेंज होगा, बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसको रोकने के लिए करना चाहिए, ड्राई द न्यूबॉर्न या ड्राई द न्यूनेट एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज, जल्दी से जल्दी उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई करेंगे तो ये जो इवापोरेशन के थ्रू हीट लॉस हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन मेथड के थ्रू हीट का लॉस कैसे हो रहा है, पहले तो ये समझे आप, फिर इसको अप्लाई करेंगे हाइपोथर्मिया वाले केस के अंदर। सपोज दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। कंडक्शन के अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट में थी, जबकि रेडिएशन के अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, दोनों के दोनों दूर दूर है। ठीक है, जैसे कि जैसे 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 दोनों दूर दूर हैं तो इसके अंदर क्या होता है, सपोज इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो विकिरणों के माध्यम से या रेडिएशन के माध्यम से इधर से हीट इधर आएगी, इधर से इधर, कहीं ना कहीं तो गई है। ठीक है, यहां से हीट इसकी तरफ आएगी, मतलब ज्यादा हीट कम की तरफ आएगी। किसके माध्यम से आ रही है, रेडिएशन के माध्यम से आ रही है। नॉर्मल एग्जांपल बताऊं कैसे, सपोज सर्दी का टाइम है और आप अंगीठी जलाकर बैठे हो, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, वहां से ले रहे हो, अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो उसके लिए आपने क्या किया, आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि अंगीठी जला रखी है उसके ऊपर जाके आप बैठ गए, भाई कॉन्टेक्ट होगा तो क्या होगा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ऐसा तो नहीं है। अपन ऐसे हाथ करके रखेंगे तो विकिरणों के माध्यम से क्या होगा, हीट अपनी बॉडी के अंदर आएगी और अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको अपन अप्लाई करते हैं इस केस के अंदर, हाइपोथर्मिया वाले केस के अंदर। तो बच्चे के जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर यदि कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो बच्चे का टेम्परेचर कहां जाएगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो यदि बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो इधर से इधर गया, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो इसको ब्लॉक करने के लिए क्या करना है, जो बच्चे का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहां पर कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट है तो उसको अपने को हटा देना है। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, रिमूव
इन द नियर environment of the neonate. Remove the cold object in the near environment of neonate. बच्चे के पास का जो एनवायरमेंट है वहां पर यदि कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसको क्या करना है, अपने को हटाना है। ठीक है, तो ये था हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या देखा, दो मेथड देखे अपने, कौन कौन से देखे, एक तो रेडिएंट वार्मर देखा और एक इंक्यूबेटर देखा, जिनके थ्रू यदि हाइपोथर्मिया का केस है तो अपन उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन हाइपोथर्मिया का केस हो ही नहीं, उसके प्रिवेंशन के लिए अपन ने दो पॉइंट देखे। कौन कौन से, एक तो वार्म चेन को मेंटेन करना है और दूसरा हीट लॉस का जो मैकेनिज्म है उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। कैसे किया है अपन ने, वो अपन ने देख लिया। इसी के साथ जो अपना टॉपिक है हाइपोथर्मिया या फिर साइलेंट किलर ऑफ चाइल्ड, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने पास इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक बचता है, ठीक है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।